जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कायराना हरकत की है उससे पूरा देश स्तब्ध है, निशब्द है। देश में जितना दुख है उससे कहीं ज्यादा गुस्सा है लोगों में। इससे जुड़ी पूरी अपडेट अब क्या है बताएंगे आपको। और अब लोग कश्मीर से वापस अपने घर लौट जाना चाहते हैं। एक बार फिर भरोसा टूटा है सैलानियों का। सैलानियों का लौटना कश्मीरियों के लिए कितना घातक है, कैसे वहां की इकोनॉमी पर अब इसका असर पड़ेगा, ये भी बताएंगे। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। आज बात सिर्फ कश्मीर पर होगी। पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष पर्यटकों की हत्या की। हम सब गहरे दुख में हैं, रोष में हैं। आतंकी हमले में 28 लोगों की जान चली गई। कई लोग हमले में घायल हुए। इस हमले के बाद से पूरे देश में नाराजगी देखने को मिल रही है। सरकार हाई लेवल मीटिंग्स कर रही है, रणनीति पर काम कर रही है। आतंकियों ने सीधा पीएम को चुनौती देते हुए कहा है कि जाओ मोदी को बता देना। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस मसीह पहलगाम में हुए आतंकी हमले के शोक में 2 मिनट का मौन होकर खड़े रहे। हमले के विरोध में सीजेआई की बेंच सुप्रीम कोर्ट आज नहीं बैठी। ऐसे में जस्टिस गवई की बेंच, जो कि सीजेआई की बेंच के बाद सबसे वरिष्ठ है, उन्होंने 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ी से सायरन बजाकर 2 मिनट का मौन शुरू हुआ और सायरन के साथ ही मौन खत्म हुआ। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से मांग की है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और सभी दलों को विश्वास में लेकर आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले के 3 संदिग्ध पहले से कश्मीर में सक्रिय थे। इन्होंने कोड नामों से अपनी पहचान छिपाई हुई थी। लश्कर तैयबा से जुड़े टीआरएफ ने हमले की पूरी जिम्मेदारी ली है। सुरक्षा बलों ने व्यापक तलाशी अभियान अब शुरू कर दिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, सैन्य टुकड़ियां भेजी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला हुआ और जिसने देश को हिलाकर रख दिया। जिनमें ज्यादातर ऐसे लोग थे जिनकी जान गई है, वो पर्यटक थे जो घूमने कश्मीर आए थे। जांच में चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि हमले में शामिल 3 संदिग्ध आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तल्लाह नाम के लोग थे, जो कश्मीर में पहले से ही एक्टिव थे, सक्रिय थे। अपनी पहचान छिपाने के लिए कोड का इस्तेमाल करते थे, जैसे मूसा, यूनुस और आसिफ। ये वो कोड हैं जिनका इस्तेमाल ये अपने आम बोलचाल की भाषा में करते थे। एनआईए की टीम ने हमले की जांच शुरू कर दी है। चश्मदीदों के बयान लिए जा रहे हैं। तीनों संदिग्धों के स्केच भी जारी कर दिए गए हैं, जो कि बहुत वायरल हैं इस समय। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन टीआरएफ से जुड़े हुए हैं और इसी ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। भारतीय सेना के चिनार कोर ने इलाके में व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और बारामूला में नियंत्रण रेखा पर एक घुसपैठ की कोशिश को भी रोकने में कामयाबी हासिल की है। और आइए अब बात करते हैं पहलगाम में सैलानियों पर हुए आतंकी हमले का बुरा असर कैसे वहां पर रोजगार में अब दिखने लगा है। अभी एक ही दिन हुआ है। जो कश्मीर सैलानियों के भरोसे कारोबार चलाते हैं, उनकी दुकानें उठ गई हैं। इसका बुरा असर अब दिखना शुरू हो चुका है। जो सैलानी कश्मीर जाकर परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे थे, अब वो वापस अपने घर लौटने लगे हैं। जिन लोगों ने कश्मीर जाने के लिए फ्लाइट की टिकट बुक कराई थी, उन्होंने तेजी से टिकट कैंसिल कराने शुरू कर दिए हैं। कश्मीर में बड़े पैमाने पर होटल और कैब की बुकिंग भी अब कैंसिल होने लगी है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन आतंकी हमले ने जन्नत को जहन्नुम बना दिया, जिससे घबराकर लोग अब अपने शहर, अपने घर जाना चाहते हैं। धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के लिए कमाई के बड़े स्रोत हैं और इसमें सबसे बड़ा स्रोत है पर्यटन। टूरिज्म एक ऐसा हिस्सा है कश्मीर का जिसने कश्मीर को मालामाल कर दिया था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जहां आतंकवाद ने अपने पर खोले, अपने पंजे आतंकवादियों ने इस तरह से खोले कि कश्मीरियों के परखच्चे उड़ गए। इकोनॉमी पूरी डूबती चली गई। एक अनुमान के मुताबिक कश्मीर का सालाना पर्यटन उद्योग 12,000 करोड़ रुपए का आंका गया। साल 2030 तक ये उद्योग बढ़कर 25,000 से 30,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। लोग भी यहाँ के खुश थे। राज्य की कुल जीडीपी में कश्मीर के पर्यटन की 8% की भागीदारी बताई जाती है। लेकिन मासूमों पर हुए आतंकी हमले ने पर्यटन उद्योग की कब्र खोद कर रख दी।
पहलगाम को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। पहली पसंद सैलानियों की पहलगाम ही होता है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में सैलानी घूमने जाते हैं। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब गर्मी की छुट्टियों में लोग अपने परिवार के साथ कश्मीर पहुंचे थे। ऐसे में कश्मीर में ये पूरा सीजन गुलजार रहता है, लेकिन अब सब तहस नहस हो गया। कश्मीर में हाउस बोट की बात करें तो इसका क्रेज भी खूब है। 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को टूरिज्म में इसमें रोजगार मिला हुआ है, लेकिन अब इन लोगों की रोजी रोटी भी खतरे में आ गई है। सैलानियों के ठहरने के लिए कश्मीर में कई छोटे बड़े होटल हैं, जिनमें 3000 से भी ज्यादा कमरे हैं। इस हमले से होटल इंडस्ट्री के साथ साथ होटलों में काम करने वाले लोगों का भी रोजगार प्रभावित हुआ है। इतना ही नहीं, सिर्फ डल झील में 1500 से ज्यादा हाउस बोट चलती हैं, जिससे हजारों लोगों का रोजगार चलता है। धारा 370 हटने के बाद से केंद्र सरकार भी कश्मीर के लिए करोड़ों के पैकेज दे रही थी। विकास के साथ साथ कश्मीरियों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अच्छे प्रयास किए जा रहे थे। केंद्र ने कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए। इनमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देना, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया, बेहतर एयर कनेक्टिविटी, विदेशी सैलानियों के लिए ऑन अराइवल वीजा, 75 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन और 75 नए हेरिटेज कल्चरल साइट्स और धार्मिक साइट्स बनाई गई। इतना ही नहीं, कश्मीर को देश के बाकी हिस्से से डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए यहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलाई जाने वाली थी। लेकिन अब सैलानियों के भीतर भय इस कदर आ गया है कि जान जोखिम में डालकर अब कोई कश्मीर नहीं जाना चाहेगा। और यही आतंकियों की मंशा भी है कि लोग कश्मीर से दूर रहें, उनके कश्मीर ना आए, जैसा कि आतंकवादी चाहते हैं। वो उनका कहना यह है कि कश्मीर उनका है, लेकिन कश्मीर हमारा है। वर्दी में छुपकर वार करने वालों से हम भारतीय भयभीत नहीं होते। जय हिंद, जय भारत।